ये बहुत ही बड़ा अवसर आया है सभी माता पिताओं और युवाओं के लिए। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आपके बच्चों को रोजगार के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, सीधी वही भर्तियाँ जिसने 2014 में कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया है। 2 करोड़ बोलकर कई करोड़ युवाओं को इस कंपनी में फंसा मेरा मतलब रोजगार दिया गया। ये है सबसे बड़ी काबिलियत आज तक के इतिहास की कि एक बड़ा तबका, जैसे लोग बहुमत भी कहते हैं शायद, इस कंपनी से जुड़ गया है और बहुत ही कम योग्यता के आधार पर आपके बच्चों को इसमें रोज़गार मिल सकता है। तो क्या सोच रहे हैं आप? इसी आपदा को अवसर मान लीजिए और कर दीजिए अपने बच्चों को इस कंपनी के हवाले। और इसके बदले उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं उन्हें 5 से 10 काम करने की या फिर घर पे बाहर रहने की, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अब काम इतने आसान है कि हो सकता है पहले से आपके बच्चे इसमें बहुत अव्वल हों। इससे आपका लड़का तो युवा नेता बन जाएगा, मगर लड़की है तो थोड़ा डरने की बात है, क्योंकि आपको उसे अभी बता देना चाहिए कि बेटा, अगर तुम्हें नीच, कोठे वाली, वेश्या जैसी उपाधियों से बचना है तो चुपचाप रहना होगा। क्योंकि नारी सशक्तिकरण की चमकदार बातें बस एक ही दिन अच्छी लगती हैं। हकीकत देखनी है तो अपनी लड़की को शाहीन बाग भेज दीजिए। दूसरे दिन उसके बारे में जितना आप नहीं जानते होंगे इतना आपको लोग बता देंगे, और उसी झूठ को आपका लड़का सोशल मीडिया पर शेयर करेगा अपनी बहन के अलावा अन्य लड़कियों के बारे में। भला क्या ज़रूरत है कंपनी के विरोध में जाने की? क्योंकि बेशक कंपनी वाले पहले आपकी बातें सुन लें नियम बताकर, फिर वही लोग नियम तोड़कर आपको भी तोड़ देंगे। तो भाई, टूटना थोड़ी सी ना है किसी को। चलो अब काम की बात करते हैं। हाँ, तो अब बच्चों के साथ करना ये है कि सबसे पहले उनकी किताबें फाड़ देनी है। जी हाँ, सही सुना, सारी किताबें फाड़ देनी है। क्योंकि इस काम का पढ़ने लिखने से कोई संबंध नहीं। वैसे भी धीरे धीरे सारी अच्छी बातें किताबों से हटा ही दी जाएंगी। देखिए, अब डेमोक्रेटिक राइट्स का जो सब्जेक्ट था वो हटा दिया गया सिलेबस से, इसलिए क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्यों पढ़े हम? एक चैप्टर लोकतंत्र का भी हट गया है, तो सही हुआ ना। लोकतंत्र खुद ही गायब हो रहा है धीरे धीरे, तो उसे किताबों में जगह देने का क्या फ़ायदा। और 12वीं से भी एक टॉपिक हटा है, वो क्या है? आसपास के देशों के साथ संबंधों की जानकारी। अरे यार, ये जानकारी तो हम सुबह शाम व्हाट्सएप पर पढ़ ही लेते हैं। व्हाट्सएप पर मैंने खुद पढ़ा है, सभी देश घुटनों पर हैं अपने हमारे सामने। अब इतनी छोटी बात किताब में क्यों पढ़ना? जीएसटी और नोटबंदी भी हटा दिया गया है, तो अच्छा हुआ ना। वैसे भी ये तो रातों रात ट्रूथ और डेयर में मिला हुआ एक डेयर था, अब रात गई बात गई। अब ये फिजूल में कौन पढ़ेगा? अब तो नई चीज़ें जुड़नी चाहिए। जैसे अब आपको पढ़ाया जाएगा, एक बालक हुआ करता था जो एक बार नदी से मगर के बच्चे को उठाकर अपनी गोद में ले आया, और यही बालक बड़े होकर तुम्हारी कंपनी का मालिक बन गया। तो क्यों ना अभी से ही युवाओं को ये सीख दी जाए कि उन्हें जो करना है उसका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं। कुछ कहानियाँ हैं मनगढ़ंत और कुछ अफवाहें, वो ज़्यादा अच्छे से बनानी आनी चाहिए बस। हाँ, तो दूसरी मांग ये है कि उसे वह भाषा सिखानी है जो सोशल मीडिया पर चलन में है। मेरा मतलब वो हिंदुस्तानी भाव वाली, या आपको कुछ ऐसी दुकानों पर आसानी से मिल जाएगी। अफसोस की बात है, तो क्या करें, ये तो ट्रेंड में है। अब आप कैसे नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे समय के साथ चलें? और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इसमें उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वे अपने नाम के आगे युवा मोर्चा नेता लिख लें बस, और किसी सवाल का भी डर नहीं, क्योंकि इसमें तार्किक होने की भी ज़रूरत नहीं है। इतनी आलीशान व्यवस्थाएं आपको अन्य किसी भी रोज़गार में नहीं मिलेंगी। यकीन मानिए, आप भी यही चाहते हैं और आज का युवा भी।